में से 90% चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। डिविडेंड दो तरीके के होते हैं, एक इंटरिम डिविडेंड और एक फाइनल डिविडेंड। डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड क्यों दिया जाता है? बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रॉर्डनरी प्रॉफिट्स डिक्लेयर्ड एंड अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। शेयर होल्डर्स के अप्रूवल की जरूरत नहीं होती, तो शेयर होल्डर्स का कोई रोल नहीं है। इट इज नॉट पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। इंटरिम डिविडेंड पेड ओनली ऑन इक्विटी शेयर्स। थियोरेटिकल बात है, काम की बात, कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। इट इज डिक्लेयर्ड एंड पेड विद इन 7 days of declaration. So that is within the same year, within 7 days of declaration. 7 days of declaration. फाइनल डिविडेंड का क्या है? फाइनल डिविडेंड आपको बता दिया है कि प्रपोज डिविडेंड के दो बैलेंसेस होंगे, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। जो करंट ईयर का है वो एक कंटिंजेंट लायबिलिटी होती है, प्रीवियस ईयर का आएगा। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। शेयर दो टाइप के होते हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। पहले किसको डिविडेंड पे करते होंगे, इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स? प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस प्रेफरेंस शेयर्स। बिल्कुल सही जवाब, प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस नाम ही यही है, दे विल बी गिवन प्रेफरेंस एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो अगर क्वेश्चन ये कहता है कि डिविडेंड वाज पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, तो एक इम्प्लाइड एडजस्टमेंट बन जाती है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी दिया होगा। इसकी कभी कभी क्या आती है, इम्प्लाइड एडजस्टमेंट। इम्प्लाइड एडजस्टमेंट कि अगर क्वेश्चन कहता है कि डिविडेंड वाज पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, तो इट इज इम्प्लाइड कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को तो दिया ही होगा, रेट ऑफ डिविडेंड गिवन होता है। डिविडेंड इज पेड ऑन द पेड अप शेयर कैपिटल, इट इज पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स इफ डिविडेंड, चाहे इंटरिम या फाइनल, कोई भी डिविडेंड अगर आपने इक्विटी शेयर्स पे दिया है ना, तो प्रेफरेंस डिविडेंड तो देंगे ही देंगे। क्लियर है? कोई डाउट? यस सर। ठीक है, डाउट या क्लियर है? सब क्लियर है। ठीक है, तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड आपको बता दिया, जो एनुअल डिविडेंड है विद इन 30 days होता है। एनुअल डिविडेंड जो इंटरिम होता है वो विद इन 7 days होता है। डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड का आपको बता दिया है, ऐड क्यों हो रहा है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। प्रपोज डिविडेंड बता दिया है, प्रपोज डिविडेंड बता दिया, सारी बातें मैं आपको ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का एडेड होता है, करंट ईयर का फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड एडेड हमारा क्यों हो रहा है, बता दिया कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, और फिर आउटफ्लो कहाँ पे जाएगा, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। अभी हम ऑपरेटिंग कर रहे हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग में जो हमने ऐड बैक किया था, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में प्रीवियस ईयर का था। नो अफेक्ट इज गिवन टू द प्रपोज डिविडेंड ऑफ द करंट ईयर। आपको बता चुका ऑलरेडी, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ऐड होगा। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लास्ट क्लास में हमने यही सब करा था। करंट ईयर का ऐड बैक होगा, प्रीवियस ईयर का माइनस होगा। एडजस्टमेंट्स अगर अलग से होंगी वो हम बाद में फेस करेंगे। रिफंड ऑफ टैक्स माइनस हो जाएगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स आपको बता दिए, लॉसेस ऐड होंगे, गेन्स माइनस होंगे। ये सारी बातें मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ।